हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लग्जन टेक से और आज मैं आपको एक अपना नया माइक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो एसएमयू भी है, सोलर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, सोलर मैनेजमेंट यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये हमने लॉन्च किया है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, नया सॉफ्टवेयर, नई टेक्निक, सब कुछ नया। तो यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा और कंप्यूटर में भी दिखेगा। तो इसमें कंप्यूटर में ये उसके थ्रू दिखेगा, RS485 है प्रोटोकॉल, उस पर दिखेगा। तो ये मैं आपको ऑन करता हूँ अभी। ये 12/24 ऑटो सेंस है और इसमें हमने एक एडिशन किया है, लिथियम मोड भी किया है और इसमें लेड एसिड मोड भी है। 2 मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये फंक्शन हमने डाला है। तो ये है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऑन कर दिया और ये ऑन हो गया। अब ये देखिए, हमारा ये LCD है, इसमें सारे PV वोल्टेज बताएगा और PV पावर, बैटरी पावर, यानी कि बैटरी में कितना पावर जा रहा है, MPPT कितना पावर बना रहा है। और लेड एसिड मोड है ये। और इसके बाद KWS तो इसमें बताएगा ही, पहले भी बताता था। तो ये सारे सिस्टम है। ऑटो मोड, इसमें बाईपास स्विच अब इसमें हटा दिया गया है, इसमें ये डमी लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाईपास आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, इससे ही सेटिंग हो जाएगी कि आपको बाईपास मोड में रखना है या नहीं रखना है। इसमें हमने एक और फीचर डाला है, वो फीचर है कि जब इसमें देखिए अभी बाईपास ऑन नहीं है, बाईपास ऑन नहीं है, लेकिन बैटरी वोल्टेज कितनी है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी वोल्टेज है अभी इसकी 12.5 वोल्ट। अब इसमें ये देखिए, मैंने इसको ऑन किया और 12.5 वोल्ट है। जब ये बैटरी वोल्टेज आपका 14 वोल्ट हो जाएगा 13.8 के बाद, तो ये अपना बाईपास का LED ऑन हो जाएगा। लेकिन कब ऑन होगा? जब ये रहेगा PV, ये PV वोल्टेज है अभी 62 वोल्ट, इसमें भी 62 अभी आ रहा होगा। ये थोड़ी देर में बैकलाइट चली जाती है, स्विच दबाएंगे बैकलाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम हाँ 69-68 वोल्ट आ रहा है, 76 वोल्ट। वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होती है ना, ये करंट लेता है तो थोड़ा करेक्शन करता है, तो ये रहता है, रियल टाइम बताता है डेटा ये। और टेम्परेचर भी, इसमें पहले वाले कंट्रोलर में हमारा क्या था, टेम्परेचर भी नहीं था, तो इसमें हमने टेम्परेचर भी डाल दिया है। टेम्परेचर का डिस्प्ले भी आएगा और टेम्परेचर का डिस्प्ले में क्या होगा कि फ़ैन भी ऑन होगा 55, मतलब ठीक है। जब यह हीट होने से पहले ही फ़ैन ऑन होता है और हीटसिंक को ठंडा करने की कोशिश करता है। तो हमने बड़े अच्छे फीचर इसमें डाले हैं, नया कंट्रोलर है और बहुत ही परफेक्ट है। और इसमें एक और चीज़ मैं दिखाऊं, सपोज़ हम एक इसमें फ़ीचर डालेंगे, कस्टमर जैसा जो मांगेंगे कि आप इसका डेटा जो है हाँ कंप्यूटर पे भी ले सकते हैं। ये सारा डेटा जो आप देख रहे हैं ये अपना दे रहा है ये। तो भविष्य में मैं आपको इसमें ब्लूटूथ अनेबल्ड भी देने वाला हूँ कि आप इसको मोबाइल पे ऐप के ज़रिए इसमें आप देख सकते हैं। वो आएगा, वो नेक्स्ट मॉडल आएगा, लेकिन वो महंगा होगा, थोड़ा सा कॉस्टली होगा वो। तो ये सारे फीचर हैं और परफेक्टली चल रहा है। ये देखिए, फ़ैन ऑन हो गया, अभी फ़ैन ऑन होने की आवाज़ आ रही है और ये हमने ऑन किया तो ये LED आ गई, ये LCD आ गया। बाईपास ऑन तब हुआ जब PV हमारा, जैसे आप PV निकालेंगे ये देखिएगा बाईपास ऑफ हो जाएगा। मैंने PV निकाल दिया, यहाँ PV 00 आ गया होगा, इसमें देख सकते हैं। इसमें PV जो है एक मिनट, हाँ 00 है PV। और ये हाँ रिले ऑफ हो गया, ये देखिए ऑफ हो गया है बाईपास, ठीक है। तो इसमें अपना PV ओके, हमारे अब जैसे ही मैं इसको ये लगाता हूँ, आप देखेंगे हम इसमें PV लगाएंगे, ठीक है ना।
तब ये ऑन होगा बाईपास, नहीं तो ऑन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, अभी बहुत सारे केसेस में ये हो रहा था कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई, दिन भर में चार्ज हो गई, लेकिन शाम को जैसे सूरज चला गया 5 बजे या 5:30, जो भी टाइम है, हर इलाके का टाइम अलग अलग होता है, उस समय भी बैटरी ड्रेन होता था जब तक कि 11.8 तक ना हो जाए, यानी जो भी सेट वैल्यू था उस पर ना जाए तब तक बैटरी ड्रेन होता रहता था। लेकिन कस्टमर्स का कहना था कि हम बैटरी को बचा के रखना चाहते हैं, तो अब उसके लिए इन केस ऑफ जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो बैकअप के लिए, तो ये समस्या बहुत गंभीर थी। और उसमें एक और कस्टमर की समस्याएं क्या थी कि घर में कोई नहीं है, अकेली लेडी है, ओल्ड एज है कोई, तो उनको जा कर के वो बाईपास ऑन ऑफ स्विच करना पड़ता था। तो ये समस्या से इसमें हमने सॉल्यूशन निकाला है, और ये देखिए परफेक्ट अब ये आ गया बाईपास ऑन। कब? जब सोलर आया, नहीं तो इसमें आपको, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं पीवी वोल्टेज आया, तभी पीवी वोल्टेज यहाँ देखिए, यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, तब उसके बाद ही बाईपास ऑन हुआ। तो जैसे ही आपका पीवी ख़त्म हुआ या शाम को, आप जैसे देखिए मैंने निकाल दिया पीवी, ये निकाल दिया, ये ज़ीरो हो गया, और ये आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा समय लगता है, एक डिले, थोड़ा सा इसमें वो डाला है, टाइमर डाला हुआ है, कुछ टाइमर के बाद फिर ये ऑफ़ होगा। तो ये अभी ऑफ़ होगा, देखिए, हाँ ये देखिए अभी ये बैकलाइट बंद हुआ, ये भी ऑफ़ होगा, हाँ ये देखिए बंद हो गया। तो लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड लगते हैं इसको बंद होने में। और ये पूरा सिस्टम है, ऑटोसेंस एमपीपीटी है, ये एक्चुअल सोलर मैनेजमेंट ये यूनिट हुआ, एक्चुअल जिसको बोलेंगे कि लिटरली में हमारी प्रायोरिटी क्या है, सोलर है, और सोलर प्रायोरिटी के साथ साथ बैटरी को भी बचाना है, और इसमें लिथियम मोड भी डाल दिया है। अब आपको इसका मैं मेनू दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेनू है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। पुराने स्टिकर हैं, स्टिकर अभी थोड़ा सा चेंज होगा, ये एंटर इधर होगा, आप ये डाउन ये, तो इसलिए आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू सेट पैरामीटर में क्या डालना चाहते हैं आप, सोलर वोल्टेज, ठीक है ना। ऑन मतलब ऑन मतलब सोलर वोल्टेज, कितने सोलर वोल्टेज पे एमपीपीटी ऑन कराना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है अपना बैटरी मैक्सिमम, मैं इसको 14.8 रखा हूँ, इसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा कम भी हो जाएगा, 14.2 से लेके 14.8, जितना आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया हमारा मैक्सिमम पीवी वोल्टेज, कितना रखना चाहते हैं आप, 120 है, कम कर लीजिए, 100 वोल्ट रखना चाहते हैं, ये कम हो जाएगा, हमने इसको डिफ़ॉल्ट में 120 रखा है, ठीक है। अब ये है, अब उसके बाद मैक्सिमम बैटरी एम्पियर, ये 55 एम्पियर दिया हुआ है, इसको आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटी बैटरी लगा दी, 10 एम्पियर कर दिया आपने, ये 10 ही एम्पियर करंट देगा। ये देखिए, ये मैंने कर दिया 10, तो 10 ही करंट देगा, ये इससे ज़्यादा करंट नहीं देगा। तो ये फ़ायदा ये हुआ कि आप छोटी बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा चार्जर है, जो मर्जी बैटरी यूज़ कीजिए। तो ये हमने डाल दिया है 55 एम्पियर, इसका मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, ठीक है, आ गया मैक्सिमम 55। अब उसके बाद इसमें सेट पर ये मिनिमम पीवी वोल्टेज मिनिमम कितना रखना है, 15 रखना है, 20 रखना है, वो आप कर सकते हैं। तो हमने इसको मान लीजिए एक 10 से नीचे नहीं जाएगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने इसको रखा है, मान लीजिए 20 वोल्ट कर देते हैं भाई, 20 वोल्ट से नीचे पीवी नहीं जाने देना है। चलिए, ये 20 वोल्ट तक करेगा, उससे नीचे पीवी को नहीं जाने देगा, यानी कि जो मॉड्यूल का वोल्टेज है वो। अब ये है मोड, लेड एसिड में जाना चाहते हैं, लिथियम में जाना चाहते हैं, ये बस मोड भी है, इसमें एक और मोड डाला है हमने, वो मोड डाला है कि आपके पास बिना बैटरी का चलाना हो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस वाले में भी वो फीचर भाई है, हार्डवेयर में हमने वो फीचर नहीं डाला है, तो वो डाल देंगे, एक अलग मॉडल में डाल देंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बस मोड में ये है कि आप बैटरी वोल्टेज को नहीं देखेगा, आप जो सेट करेंगे वो इसमें आउटपुट देगा, लेकिन इसकी पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए बैटरी चाहिए, ठीक है। इसलिए अभी वो हम ये नहीं कह सकते कि बिना बैटरी का ये अभी चल जाएगा। बिना बैटरी वाला मॉडल नेक्स्ट लॉन्च करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये हमने फीचर डाल दिया है। अच्छा, ये है, अब लिथियम मोड भी है, ये देखिए। उसके बाद मैं लेड एसिड भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेड एसिड कर दिया सेट। अब इसमें डीसी सेट वोल्टेज,
ठीक है ना, 14 इसमें है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद ये अपना है, तो सेट वोल्टेज मतलब क्या है, डीसी सेट वोल्टेज मतलब कितने वोल्टेज पे आप रिले को ऑन कराना चाहते हैं, बाईपास रिले को 13.8 पे, 14 पे या 13.5 पे, आपके हाथ में है, वो कर सकते हैं आप। अब ये है अपना ऑटो मोड और मैनुअल मोड। तो ये देखिए ऑटो ऑफ कर दिया, यानी ऑफ इन द सेंस कि अब ये जो स्विच जो पहले काम करता था उसको हमने इसमें डाल दिया, अभी स्विच की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। और मैं इसको ऑन ही करूँगा, क्योंकि हाँ, आप ये कंट्रोलर क्यों ले रहे हैं, बिजली बचाने के लिए, घर में पैसा बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए आप ये कंट्रोलर लगा रहे हैं। तो मेन पहले ये फीचर नहीं था, ये हमने अब डाल दिया है। अब इसमें एक आ गया, अब ये कैलिब्रेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, अभी सोलर वोल्टेज कैलिब्रेट कर सकते हैं आप। उसके बाद करंट्स कैलिब्रेट कर सकते हैं। ज़ीरो इसलिए कि अभी हमने करंट वगैरह चलाया नहीं है, लाइव भी हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं भाई। वैसे हम कैलिब्रेट करके देंगे कंपनी से, आपको करना नहीं है, लेकिन हमने फीचर इसमें डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर करेंगे तो सेव कर लीजिए, हो गया। अब ये सेव हो गया अपना। अब हम इसको ऑन करेंगे, देखिए फ़ैन बंद हो गया। क्यों फ़ैन बंद हुआ, क्योंकि टेम्परेचर हमारा यहाँ पे चूँकि LCD स्क्रॉल होने में टाइम लग रहा है, तो मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ। ये टेम्परेचर देखिए 45 है, 45, तो 45 पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पंखा बंद हो गया। ये मैं इसको चला रहा हूँ, चार्जिंग अभी ऑन किया। जैसे हम चार्जिंग ऑन करेंगे तो हमारा ये जो है ना, ये देखिए ये आ गया 56 वोल्ट तक। थोड़ा सा जब ये चार्जिंग को देगा तो वोल्टेज ड्रिफ्ट करेगा, पैनल में भी होता है, जब चार्जिंग ऑन करेगा थोड़ा वोल्टेज डाउन करेगा, ठीक है ना, थोड़ा करेगा। ये इसमें एक सिस्टम ये भी है कि बैकलाइट अपने आप बंद होता है, ये स्विच दबाइए बैकलाइट आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो ये सब फीचर है, बिल्कुल नया कंट्रोलर, बहुत ही उम्दा फीचर के साथ। और इसका एम्पियर रेटिंग है 55, हम इसको 60 एम्पियर मॉडल बोलेंगे, ठीक है। तो 55 आप एकदम आराम से चला सकते हैं। 60 का हमने 10% मान के चलिए, लगभग 6 एम्पियर, हाँ वो थोड़ा हम रखते हैं कि अगर हमने 60 एम्पियर मॉडल बोला है तो आप 55 चलाइए, ठीक है। और 55 एम्पियर काफ़ी अच्छा है, 14 वोल्ट पे 55 एम्पियर लगभग हो जाता है 800 वाट, 14 पंजे 70 और 14 770 वाट, यानी कि 800 वाट मिला जुला के आप चला सकते हैं। 1000 वाट का पैनल लगाइए, पूरे घर का लोड बढ़िया चलाइए 800 वाट में, फर्स्ट क्लास। तो ये सारी चीज़ें देखिए, करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ भी करंट आएगा इसमें। अच्छा, एक और चीज़ हमने इसमें नया ऐड किया है, वो कि इसके अंदर आपको अब PV का करंट भी आएगा। देखिए जो PV करंट है ना, PI 4.4, तो ये इसमें PV करंट भी आएगा, दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा। हाँ 4.3 एम्पियर है, 4.6 एम्पियर, 5.2। वो क्या है, MPPT हंट करता रहता है, मतलब वो ढूंढता है कि मुझे मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो आपको ये दिख रहा होगा कम ज़्यादा, पर वैल्यू वो एवरेज वैल्यू इसकी वही है 4.6, जो भी एम्पियर आएगा वो बताता रहता है, रियल टाइम है। इसमें कोई छिपी हुई चीज़, जब कोई भी रियल डेटा आपको मिलेगा ना, तो वो हमेशा डेटा कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये रियल डेटा आपको मिल रहा है, बहुत ही फास्ट होता है, ये माइक्रो सेकेंड्स में ये डेटा होते हैं। तो आपको बहुत ही परफेक्शन के साथ ये 16 पॉइंट, आपको ये 14.3 18.9 जो दिख रहा है, ये ऐसे ही होगा, चूँकि MPPT का ये प्रोफाइल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा SMU है। आप ऑर्डर करने के लिए हमारे जो लिंक है उसके अंदर आप जा सकते हैं। ये हमारा जो टेस्टिंग पैनल है, ये देख सकते हैं, ये मेरी सोलर के लिए एक सिमुलेटर आप कह सकते हैं, सोलर सिमुलेटर, ठीक है ना। ये हमने इन हाउस बनाया है, क्योंकि कई बार रात को भी टेस्टिंग करनी होती है, कई बार धूप नहीं होता, पर हमें प्रोडक्शन जारी रखना है, तो हम ये सेटअप बना के रखते हैं। तो ये आप बढ़िया फर्स्ट क्लास सिस्टम है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नए प्रोडक्ट और भी बहुत जल्दी लॉन्च होंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट। और ये देखिए कि कितना शानदार है, अच्छा है प्रोडक्ट। मतलब अब बाकी आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और वीडियो में कुछ रह जाता है तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये फ़ैन ऑन हुआ, ये देखिए फ़ैन ऑन हुआ, और अपना टेम्परेचर जो है ना डाउन कर देगा फ़ैन ऑन के, ठीक है। टेम्परेचर अभी 50 है, अंदर हीटसिंक टेम्परेचर को बताता है ये 50। तो ये है, ये परफेक्ट, ये लिटरली एकदम आप कह सकते हैं ओरिजिनल जो
सोलर मैनेजमेंट यूनिट है उसको ये बोलेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।